आलस्य जो मनुष्य के शरीर को पूरी तरीके से खोखला बना देता है, उसके शरीर और उसके दिमाग में जंग लगा देता है। ना तो फिर वह अपने किसी भी कार्य पर ध्यान दे पाता है और ना ही वह अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान बन पाता है। रोज रोज अपने आप को एक्सक्यूज देता है, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी करूंगा, तभी करूंगा, ये हो जाएगा तो करूंगा, वो हो जाएगा तो करूंगा, बारिश होगी तो करूंगा, बादल आएगा तो करूंगा, छाया आएगा तो करूंगा। साला ना जाने कितने प्रकार के एक्सक्यूजेज मनुष्य अपने आप को देता जाता है और आलस्य का शिकार हो जाता है। कहीं आप भी तो नहीं है आलस्य के शिकार, और आप भी अपनी जिंदगी में कहीं आलस्य की वजह से पीछे तो नहीं होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आलस्य की वजह से ही आप अपने सपनों को पूर्ण न कर पा रहे हो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन है। यह वीडियो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आलस्य को दूर करने के ऐसे महत्वपूर्ण नियम लेकर आया हूं जिन्हें यदि आप बारीकी से समझ लेते हैं और अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर देते हैं तो निश्चित है आप आलस्य से कोसों दूर हो जाएंगे, यानी कि आलस्य आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। इससे पहले यह समझना जरूरी है कि आलस्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि उसके काम करने की जो क्षमता होती है बॉडी में वो होती तो है पर वह करना नहीं चाहता। उसका उपयोग यानी कि अपने शरीर में जो वो ऊर्जा बचाकर रखता है उस ऊर्जा का उपयोग किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह एक प्राकृतिक भावना है, यानी कि यह हर एक व्यक्ति के भीतर होता है, लेकिन जब यह अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो यह हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि आलस्य के क्या कारण हैं, किन कारणों से हमारे भीतर आलस्य जन्म लेता है और आलस्य को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आलस्य का कारण। आलस्य के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला कारण है अस्वस्थ जीवन शैली, यानी कि जब आप अपने जीवन में स्वस्थ नहीं होते, अनुचित भोजन, नींद की कमी, शारीरिक गतिविधियों में कमी, शरीर थका हुआ महसूस करता है जिससे आलस्य बढ़ता है। इसके लिए आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके अपने शरीर को फिट कर सकते हैं और सही भोजन करके अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। दूसरा कारण उद्देश्य का अभाव। उद्देश्य यानी कि आपका लक्ष्य। जब आपको अपना लक्ष्य क्लियर नहीं होता है ना, जब आपको यह पता ही नहीं होता है कि आपकी जिंदगी में करना क्या है, बनना क्या है, हासिल क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों जन्म हुआ है आपका इस धरती पर, जब उद्देश्य का अभाव होता है तो आपके भीतर आलस्य आती है। परंतु जैसे ही आपको यह पता चल जाता है कि आपकी जिंदगी का यह लक्ष्य है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सिपाही बनना है, पुलिस ज्वाइन करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी लक्ष्य जब आपको पता चल जाता है कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है, तो आपके भीतर का आलस्य कोसों दूर हो जाता है। तीसरा कारण है मानसिक तनाव और चिंता। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी साला इंसान को पूरी तरीके से लकवाग्रस्त बना चुका है। मानसिक तनाव और चिंता से व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाता है, जिससे वह किसी भी कार्य को करने में असमर्थ महसूस करता है। चौथा, डिजिटल व्यसनिता, यानी कि सोशल मीडिया का लती हो जाना। अत्यधिक समय पर मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया पर समय बिताने से ऊर्जा का क्षय होता है जो आलस्य को बढ़ाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हो कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, बट जैसे जैसे आप मोबाइल को यूज करना शुरू करते हो आप कुछ ऐसी भी चीजें देखने लग जाते हो जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इससे आपके बॉडी में जो एनर्जी होती है वो भी लॉस होती है। दूसरा, आपकी आंखें खराब होती हैं। तीसरा, आपके भीतर आलस्य का जन्म हो जाता है जिससे आप अपने किसी भी कार्य को सही ढंग से कर नहीं सकते। पांचवा कारण आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो भैया, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप किसी भी कार्य में अपना पूरा 100% नहीं दे सकते। जब व्यक्ति अपने कार्य में असफलता की संभावना देखता है तो वह उसे करने से बचने के लिए आलसी बन जाता है। यानी कि आपको जब लगता है कि आप किसी भी कार्य को हासिल नहीं कर पाओगे या फिर आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो दूर हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में आलस्य के शिकार हो जाते हो और कभी भी आलस्य से बाहर नहीं निकल पाते। अब बात करते हैं आलस्य को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जीवन में उद्देश्य बनाओ। देखो, अपने जीवन के लिए छोटे और बड़े लक्ष्य तय करो। याद रखो, जब तक आप अपनी जिंदगी में कोई एक लक्ष्य नहीं चुनोगे तब तक आप अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान नहीं बन सकते और ना ही कभी अपने आलस्य को दूर कर सकते हो। उन लक्ष्यों को लिखो और उन्हें नियमित रूप से पढ़ो, यानी कि जो लक्ष्य आपने तय किया है उन्हें लिख लो और उन्हें पढ़ो, उसके ऊपर अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और उसे हासिल करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्यों को समय समय पर पुनः जांचो और उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ योजना बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका लक्ष्य फिट रहना है तो इसे हासिल करने के लिए आपको रोजाना 30 मिनट तक व्यायाम करने का लक्ष्य तय करना होगा।
नियम नंबर 2 जो आलस्य को दूर कर सकता है वह है नियमित दिनचर्या अपनाएं। दिनचर्या बनाने से आलस्य को दूर करने में मदद मिलती है। समय पर सोना और जागना हमेशा क्लियर करें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और एक प्रेरणादायक कार्य से करें। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर ध्यान करें या एक सकारात्मक पुस्तक पढ़ें। ध्यान यानी कि मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी को जन्म देती है, और मोटिवेशनल किताबें जो होती हैं, सकारात्मक पुस्तकें होती हैं, वो आपके बॉडी में भी एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं जो आपके कार्य करने में आपकी मदद करती है। तीसरा नियम, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। शारीरिक सक्रियता से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। प्रतिदिन 30 मिनट योग, व्यायाम या तेज चलने की आदत डालें, या फिर आप कुछ देर तक दौड़ने की कोशिश करें। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि आपके मन को भी शांत करेगा और आपके शरीर का आलस्य को दूर भगाएगा। नियम नंबर 4 जो आपके आलस्य को दूर करेगा वह है स्वस्थ भोजन करें। हर दिन पौष्टिक आहार का सेवन करें, जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर। अधिक तैलीय और मीठे खाद्य पदार्थों से बचें। ये आपके शरीर को मोटा कर देता है और आपके शरीर में सुस्ती को जन्म देता है। और दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अगर आप अपने शरीर का जो वाटर लेवल है उसे मेंटेन रखते हैं तो आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो दोबारा से जन्म लेती रहती है और आपको कार्य करने में मदद करती है। नियम नंबर 5 प्रेरणादायक सामग्री पढ़ें और देखें। देखिए, किताबें, लेख या वीडियो जो आपको मोटिवेट करें उनका अध्ययन करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें सुने या फिर उन्हें देखें। महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें जो आपको मोटिवेशन या फिर ऊर्जा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम या महात्मा गांधी जैसे लोगों की जीवनी को एक बार जरूर पढ़ें। इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें आप सीखकर या उनके रास्ते पर चलकर आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। नियम नंबर 6 डिजिटल व्यसनीता से बचें। यानी कि सोशल मीडिया और मोबाइल पर समय बिताने को सीमित करें या फिर बिल्कुल कम कर दें। स्क्रीन टाइम के लिए समय निर्धारित करें और उसे अनुशासित तरीके से फॉलो करें। आप यह सोचें कि मुझे हर दिन केवल 20 मिनट या 30 मिनट ही मोबाइल देखना है, इससे ज़्यादा मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। इसके लिए आप खुद को पनिशमेंट करें, खुद को डिसिप्लिन में रखें। नियम नंबर 7 कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। आपकी जिंदगी का कोई भी लक्ष्य हो सकता है। जब कोई कार्य बड़ा और कठिन लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और एक एक करके उसे पूरा करना शुरू करें। एक समय में एक छोटा कार्य को पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको एक किताब पढ़नी है तो हर दिन केवल 10 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य तय करें, ना कि पूरी किताब को पी जाने का एक ही बार प्रयास करें। ऐसा करेंगे तो आप फिर दोबारा से किताब पढ़ेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। नियम नंबर 8 सकारात्मक सोच विकसित करें। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो हमारी जिंदगी में एक ऊर्जा का काम करती है। अपने मन में सकारात्मक विचार को बढ़ावा दें, कभी मन में नेगेटिव ना सोचें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने का पूर्ण प्रयास करें। नियम नंबर 9 समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी जिंदगी से आलस्य को दूर करना चाहते हैं और एक सफल इंसान बनना चाहते हैं। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, समय का सदुपयोग करें और अनावश्यक कार्यों पर समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। समय को मैनेज करने के लिए टू डू लिस्ट बनाएं, टाइम ट्रैकिंग ऐप्स का उपयोग करें या फिर अपने पास एक घड़ी रखें जिनमें देख करके आप अपने कार्यों को पूर्ण करते रहें। नियम नंबर 10 आत्मविश्वास बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। याद रखें, अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी क्षमताओं पर हमेशा विश्वास रखें, छोटे छोटे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करें, आत्मविश्वास में वृद्धि करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सार्वजनिक रूप से बोलने में झिझकते हैं तो छोटे समूह में बोलने का अभ्यास करें। नियम नंबर 11 पर्याप्त आराम करें। आराम करना भी महत्वपूर्ण है। दिन भर की थकावट दूर करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आराम करने के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकी को उपयोग करें। नियम नंबर 12 दोस्तों और परिवार से सहयोग लें। याद रखें, अपने विचारों और समस्याओं को अपने करीबियों के साथ साझा करें। प्रेरक और सहायक दोस्तों के साथ समय बिताएं। उन फालतू दोस्तों के साथ कभी ना उठे बैठें जिनकी संगति गलत है। नियम नंबर 13 नए कौशल सीखें। अपने आप को नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेट करें। यह न केवल आपको व्यस्त रखेगा बल्कि आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। नियम नंबर 14 पुरस्कार प्रणाली अपनाएं। अपने कार्यों के लिए खुद को पुरस्कार दें, खुद को शाबाशी दें, खुद को मोटिवेट करें। यह आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने पूरा हफ्ता मेहनत से काम किया तो सप्ताह के अंत में अपने लिए कुछ खास करें और खुद को शाबाशी दें। खुद को ऐसा कहें जैसे कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नियम नंबर 15 प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं।
देखिए, नेचर जो होता है ना, वो हमारे मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से सुधार देता है। प्रकृति के बीच में समय बिताने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संचार होता है। यह आपको ताजगी और शांति प्रदान करने में आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की कि आलस्य को दूर करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है और यह लाभ आपकी जिंदगी में कब तक रहेगा। पहला लाभ, उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। जब आप आलस्य को छोड़ते हैं तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है और आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। सक्रिय जीवन शैली से स्वास्थ्य में सुधार होता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि आप अपने जीवन और अपने चारों ओर की दुनिया को अधिक सकारात्मक रूप से देखना शुरू करते हैं। चौथा, लक्ष्यों की प्राप्ति। अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है जब आप अपने भीतर से आलस्य को दूर कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, आलस्य को दूर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प और अनुशासन की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे बदलाव और सकारात्मक आदतें न केवल आपको आलस्य से बचाएंगी, बल्कि आपके जीवन को खुशहाल और संतोषजनक बनाएंगी। याद रखें, आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। इनका सदुपयोग करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।